पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। कि कुछ भी नहीं देश है संविधान से चलता है, आपके दिमाग से नहीं चलता है। चीजों आपने स्टडी कहाँ तक की है? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस। मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से सही तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है। मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं है मैम। अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करोगी तो ही आपको पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर आपने सही ढंग से पढ़ाई ही नहीं की, आप संविधान के ही खिलाफ देखा, आपका पूरी तरीके से अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है। स्टडी करो। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। वो लोग सही नागरिक की तरह रह रहे हैं ना, जो भारत को फिर वही बात, आपके थाली में अगर कोई मछली खाएगा, आप नॉन वेज नहीं खाती, तो उसकी थाली में आप उठा करके क्या सुअर खा लोगे? तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को वैश्य, सनातन और धर्म में ऐसा उतने कम है एक मैम। भी धर्मशास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो। ये सनातन धर्म में ही है मैम। आप इसमें धर्मशास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ बुक। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद है। में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पढ़ी नहीं है तो पेरेंट्स आप से सुना परिभाषा है। कैसे दे रही हैं? परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये पुराण चीज ओपनली पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े आई रिस्पेक्ट मैम। नहीं, अगर मुझे अगर आप नहीं बात पता करेंगी मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगी हाँ। किताब में उसी से सवाल करूंगी। हाँ। बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। फिर मैं I आपसे सवाल totally करूं। accept. फिर आप यहाँ I मंच पे totally मेरे accept. साथ बैठी हूँ, मैं कैसे सवाल करूँ? उसका रीजन है जो मेरे बड़ों ने बताया। बड़े मैं बता उस देंगे चीज को कुछ मानती भी, हूँ। बड़े बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? क्या उल्टा सीधा बड़े बताएंगे तो मैम? सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। वो आज सारी चलता है ये कुप्रथाएं सब? हैं, वो ये सारी कुप्रथाएं हैं, वो उन्हें ये सब छोड़ के आगे सनातन बढ़ का चुके पाठ हैं। माना जाता था। जातिवाद को में आप मानती हैं, आपने कहा है कई इंटरव्यू में कि मनुस्मृति को आप सपोर्ट करती हैं, तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को वैश्य, सनातन और धर्म में ऐसा रात है मैम। में और शूद्र सनातन वगैरह? धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप किस जितना धर्म में? पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना नहीं, धर्मशास्त्र आप कोई पढ़ेंगे उतने कम है एक मैम। भी धर्मशास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो। मैं नहीं बताऊंगा। ये सनातन धर्म में ही है मैम। आप इसमें धर्मशास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ बुक। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद में है। या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पढ़ी नहीं है तो पेरेंट्स से आप सुना परिभाषा है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म पेरेंट्स गुरुओं से सुन सुना के है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये पुराण चीज पढ़े ओपनली हैं? नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े आई हैं। रिस्पेक्ट मैम। ठीक आई है, अब रिस्पेक्ट। हम बात करें इस पर या जी। आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे अगर आप नहीं बात पता। करेंगी मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगी हाँ। किताब में उसी से सवाल करूंगी। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। आप हाँ। बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा कैसे है। फिर मैं आई आपसे सवाल टोटली करूं? एक्सेप्ट। फिर आप यहाँ आई मंच पे टोटली मेरे साथ एक्सेप्ट। बैठी हूँ, मैं कैसे सवाल करूँ? उसका रीजन है जो मेरे बड़ों ने बताया। बड़े मैं बता उस देंगे चीज को कुछ भी, मानती बड़े हूँ। बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? उल्टा सीधा बड़े बताएंगे तो मैम। सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। वो आज सारी चलता है ये कुप्रथाएं सब? हैं, वो ये सारी कुप्रथाएं हैं, वो उन्हें ये सब छोड़ के आगे सनातन बढ़ का चुके पाठ हैं। माना जाता था। हाँ, वो ये सारी सब सनातन का। बड़े वही तो उसको बात जी। आप जब तक पढ़ेंगी नहीं, पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? लेकिन आपने जो अभी बात कही कि कोई एक ही व्यक्ति पूजा कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया, अगर वो कोई शस्त्र उठा रहा है, चारों वर्ण आपके तो वो अंदर है। आपके अंदर है। ये नहीं रहा है, ये हमारे धर्मशास्त्र का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि महाभारत में कई ऐसे पर्व हैं, पर्व शायद आप रिक्वेस्ट करें, उनको तरीके बताएं, उनका दिमाग उस तरह से डेवलप करें एक इंसान होने के लिए, या फिर गोली मारने के लिए, क्या नहीं, करना चाहिए? वही मैं एट द एंड में इस पे इतना ही कहना चाहूंगी। मैं सनातन धर्म को मैंने जितना जाना है, मैंने जितना सुना है, या फिर मैंने स्कूल कॉलेजेस से लेकर अब तक जितना भी पढ़ा है, सनातन धर्म आपको इंसान तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जब बात जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाने की आएगी तो वो आपको वो भी सिखाता है और धर्म आपको एवं उठाना हतो चाहिए। हन्ति धर्मो रक्षति रक्षता। हाँ। धर्म को आप सिर्फ हाँ। उस हिसाब से देखो जो आपके मानवता की रक्षा कर सके। ठीक है, इसको कभी भी किसी के खिलाफ नफरत आपकी के लिए मानवता की इस्तेमाल रक्षा मत करो। कर सके, नफरत वही के लिए इस्तेमाल मत करो। हम अपनी बात करें, हम एक स्टूडेंट होने के नाते, हम एक, मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं, उस हिसाब से हमें क्या सोचना चाहिए? धर्म को दे।
धर्म को दें, स्टडी को ना दें। कंफ्लिक्ट करेंगी। धर्म आपको डिस्कवरीज करना सिखाता है, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है, मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। धर्म और मजहब में फिर क्या फर्क है? आप सिर्फ एक दो अलग समुदायों के लिए बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं यानी आप ये मानती हैं कि जो सनातन धर्म है वो एकता सिखाता है और जो इस्लाम मजहब है वो लोगों को बांटना सिखाता है? क्लियरली आप ये कह रही हैं? डेफिनेटली। आप बोलिए। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है? आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा कि जो जय श्री राम बुलवाए, जवाब है हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते, लेकिन कौन बुलवा रहा है? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार हैं? आपको नॉलेज नहीं? जय श्री जय श्री राम वाला मान लो मैम, एक तबका है जो गर्व से वंदे मातरम बोलता है, नहीं, और इस एक वाली तबका बात से है पहले आप एक रहो। तबका है जो वंदे मातरम बोलने पे शर्म करता है। आप इस वाले बात पे रहो कि आप बोल रही हो पूरी तरीके से पूरे धर्म पूरे मजहब को आप एक खाके में कैसे डाल सकती हो? दोनों में दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। इसमें भी सनातन के लेकिन सनातन में आतंकवादी नहीं होते मैम। सुन लीजिए, सनातन में जय श्री राम नहीं बोलने पर दर्जनों मॉब लिंचिंग की घटनाएं आप इंटरनेट खोल करके देखिए, आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल होंगी मैम, लेकिन मैं आतंकवादियों की बात कर रही थी। उसके बाद आप पूरी बात रखें, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। तो आप उन सबको सीधे तरीके से आप नकार दे रही हैं कि अगर वो जय श्री राम या कोई भी इस तरह का नारा लगा करके, या बजरंग दल वाले हुए, कोई भी इस तरह का पर्सन हो, वो इस तरह का काम करें तो आप उनको नकार दे रही हैं, और उधर जो लोग कर रहे हैं उनको आप पूरी तरीके से सामने रखना चाहती हैं। तो ये डिवीजन क्यों? हाँ, तो वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को बोल रहे थे कि वीडियो को जो है पूरा देख लीजिएगा। पहली बार जो है कोई अनभक्तायन का कोई सही आदमी से पाला पड़ गया, बेचारी सोच रही होगी ना कि गलत जगह पे हम आ गए। खैर, बने रहेगा वीडियो का, लास्ट तक लंबा हो जाएगा वीडियो और छोड़ के नहीं जाएगा। ये एक मानेंगे दूसरे को क्यों नहीं मानेंगे? नहीं, डिटेल में बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी, आपने कहा कि जय श्री राम बोलकर भी जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। इवन वंदे मातरम भी आप नहीं बोल रहे हैं। एक कम्युनिटी है जो नहीं बोल रही है, कह रही है कि अगर कोई जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाए तो उसे जूते मारो। कि हिंदुओं में जो है क्रिमिनल्स हो सकते हैं, क्राइम कर सकता है, पर हिंदुओं में आतंकवादी नहीं हो और सकते। जिन लोगों पर आतंकवाद की धाराएं लगी फिर वो क्या था? बिल्कुल चल रही हैं, ये तो अंग्रेजों के टाइम से चल रही हैं। गद्दार सबसे ज्यादा हिंदुओं में है, तो फिर वही तो कहती हूँ, गद्दार सबसे ज्यादा हिंदुओं में है। फिर आप कैसे एक धर्म को गलत और एक धर्म को सही या दूसरे मजहब को गलत? मैं किस आधार पे? मैं ये कह रही हूँ कि सनातन धर्म में गद्दार हो सकते हैं, क्रिमिनल हो सकते हैं, रेसिस्ट हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, पर आतंकवादी नहीं हो सकते। धर्म आतंकवादी पैदा नहीं करता। एक तरफ आप ये बोलते हैं धर्म आतंकवादी पैदा नहीं करता, मुसलमान भी बोलते हैं कि ये ब्लास्ट कर रहे हैं सारे मुसलमान वो नहीं है, और हम उनसे इनकार करते हैं। उनकी तो लाशें लेने तक से उनके माँ बाप, उनकी कम्युनिटी के लोग इनकार कर देते हैं, तो वो लोग भी सेम बात बोलते हैं। तो मैम फिर एक आतंकवादी के जनाजे में इतने लोग कहाँ से आ जाते हैं? सपोर्टर होता है, आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, तो क्या पूरे मुसलमान आतंकवादी हो गए? मैम तालीम कहाँ से मिल रही है? बस ये सवाल है कि आप किसी भी घटना के लिए, मान लीजिए कि मुट्ठी भर लोग हैं, किसी में 1 मुट्ठी है, किसी में 4 मुट्ठी लोग हैं, क्या उस आधार पर आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को आतंकवादी या कोई भी एक रेपिस्ट या मर्डरर वैसा आप नाम दे सकते? दोनों मंदिर को टारगेट कर रखा है। जब आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। एग्जांपल पे जा रही हैं, मैं ओवरऑल पूरे देश पूरे मजहब की बात कर रही हूँ। आप जब पूरे मजहब को आपने एक साथ टारगेट करके लपेट लिया, तो आप पूरे मजहब पे रहो ना। आप एक मंदिर एक मस्जिद पे जाओगी तो हमारी बहस लिमिटेड हो जाएगी। ये बहुत बतेरे एग्जांपल्स है मैम। हर बार राम मंदिर को उड़ाने की धमकी क्यों? हर बार राम मंदिर को ही उड़ाने की धमकी क्यों? बात उदाहरण से दी जाती है जिसमें कि बड़े लेवल पर आप उदाहरण दे सकें। कहीं भी आप किसी एक एग्जांपल को दे करके आप पूरी कम्युनिटी को अब बोलें कि पूरी कम्युनिटी है उनकी, लोगों को उनके खिलाफ सही तरीके से कदम उठाएंगी, सरकारों को, प्रशासन को बोलेंगे। सरकारें कर रही हैं मैम, आप बंदूक उठा लेंगे, सरकारें कर रही हैं, तो वो नहीं करेंगी तो आप हाथ में बंदूक उठाएंगी। जब बात मेरे देश धर्म की आएगी, जब बात मेरे देश धर्म की आएगी, तन मन धन से, असला बारूद प्लस गन से, हर चीज से लड़ूंगी। जी, आप आतंकवादी बन जाएंगी। आतंकवादी नहीं, आतंकवाद मैं देश बचाने के लिए कर रही हूँ। मैं कौन किसका जाति धर्म बताएगा, क्या करेगा? मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर कोई गलत कर रहा है, क्या उस गलती के खिलाफ आपकी आवाज होनी चाहिए ना कि आप उसी गलती को और की वो गलत कर रहा है मैं भी गलत करूंगी। नहीं, गलती के खिलाफ ही आवाज थी। आपने कहा कि जातियों में मत बटिए, धर्म पे टिके रहिए। आपके हिसाब से धर्म क्या है? परिभाषित कीजिए। मेरे हिसाब से धर्म वो है जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है, इंसान की इज्जत करना सिखाता है। तो आप मजहब और मुसलमानों के खिलाफ क्यों, उनकी इज्जत क्यों नहीं करती? वो एक रीजन है, इंसान की, हैवानों की नहीं। सारे मुसलमान हैवान हैं। खिलाफ क्यों, उनकी इज्जत क्यों नहीं करती? वो एक रीजन है, इंसान की, हैवानों की नहीं। सारे मुसलमान हैवान हैं। डेफिनेटली जब बात उनकी आप यूनिटी देखिए। आपने जब बोल दिया कि हाँ सारे मुसलमान हैवान हैं, डेफिनेटली टिके रहिए। उस जो है हिंदुओं को दबाने के लिए, गाय खाते हैं नहीं खाते डजंट मैटर, लेकिन हिंदुओं को दिखाने के लिए कि हिंदुओं तुम 100 करोड़ होकर भी कुछ नहीं कर पाते हो। गाय तस्करी होती है, कौन करता है कौन नहीं करता है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, पार्टियां इन्वॉल्व है, डजंट मैटर।
एक ही समुदाय है जो इसमें इन्वॉल्वमेंट उसका मिलता ही मिलता है। क्षत्रिय है तो इतने, शूद्र है थी। तो आप अच्छे से जानती हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मान कट करके और जाता है, भेजा जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश है। वो बिल्कुल। राज्य। क्या वो वहाँ किसी मुसलमान का शासन है? मैंने वही सरकार तो है, कहा, कुछ वही है? तो कहा, डजंट मैटर कौन इन्वॉल्व तो फिर है। सारे मुसलमानों को पार्टी- एक बार में हैवान बोल दिया आपने। और वो जो तो वहाँ इन्वॉल्वमेंट उनका होता ही और होता है जो मैम। बाकी जो सरकारें उनका हैं, इन्वॉल्वमेंट होता ही होता बाकी है। जो सरकारें हैं उन सबको आपने क्लीन चिट दे दिया। नहीं, clean chit मैंने तो हमेशा बोला। मुसलमान वहाँ भेज रहे हैं, मैं तो हमेशा कह रही हूँ, कोई Export भाजपा कौन कर रहा है? सरकार हिंदुओं Export की कौन कर नहीं रहा है। कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है। इसी बात पे सबसे बड़ा बवाल भाजपा भी हुआ सरकार की था। बात ही नहीं है। भाजपा सरकार हमें में चलो हिंदुओं की हिंदू मुस्लिम सरकार सब चाहिए। होंगे। हमें ठीक है? हिंदुओं की सरकार चाहिए। सब हिंदू मुस्लिम सब होंगे किसी भी गवर्नमेंट में। कोई ऐसी सरकार इंडिया में आ ही नहीं सकती, ना अभी तक आई है, जो कि सिर्फ हिंदुओं की हो या सिर्फ मुसलमानों की हो। ठीक है, काम मैं सबके ये लिए कह होना रही हूँ कि चाहिए। सारे मुसलमानों को आपने बोल दिया कि वो हैवान है, और जहां तक की बात है या बाकी उस तरह की चीजें हैं, तो उसमें तो हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हैं। आप किसी एक ही को कैसे करें, चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो, सब उसमें शामिल लेकिन है। एक आपके जब साथ बहुत के दो चार लोगों की हम बात नहीं करेंगे। आप अगर बात करो तो आप पूरे डाटा की बात करो। गवर्नमेंट का डाटा है, जो आप लव जिहाद की बात कर रही हैं, गवर्नमेंट का डाटा है, वो डाटा उठा के देख लो ना। पूरे देश भर में अगर एक साल में 12-13 मामले आ रहे हैं, हाँ। जिसमें कि उन्होंने अपनी पहचान छुपा करके किसी से बात की हाँ। या फिर शादी करने की कोशिश की, और ये 1 अरब 40 करोड़ लोगों की लगभग आबादी है, उसमें 12-13 केसेस को लेकर के आप बैठी हुई हैं कि लव जिहाद हो गया। लव जिहाद की परिभाषा आपको पता है? सिर्फ 12 जिहाद की परिभाषा मैम, सिर्फ क्या है? 12-13 केसेस, आप डाटा उठाओ, दिख जाएगा। लिटरली सिर्फ 12-13 आप केसेस। डाटा उठाओ, दिख जाएगा। बिल्कुल 12-13 केसेस, बुक सारा कुछ मिलता है। पूरा फोकस हमारा होता है स्टडी पर। वो जो स्टडी होती है उसकी बात ही अलग है। जो लोग भी अगर स्टडी ना करने को ग्लोरीफाई करते हैं, मैं उन सब की खिलाफत करती हूँ। पढ़ाई से ऊपर कुछ पढ़ाई- नहीं है। पढ़ाई आप जितने कीजिए। अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगी, आपका दिमाग उतना खुले नहीं भूलना है। आपकी जिम्मेदारी है कि एक धर्म में आप रहते हुए दूसरे धर्म को भी आप रेस्पेक्ट कर सको। ये चीज आपको हाँ। समझना होगा। ये आप स्टडी करोगे, आपको ये चीजें नहीं धीरे नहीं, धीरे समझ में रिस्पेक्ट की आएंगी। अगर मैं तो वीडियो देख लिए तो मजा आ गया होगा, लंबा भी हो गया होगा वीडियो, पर कोई बात नहीं होगा। पहली बार जो है कोई अनभक्ताइन को सही आदमी से पाला पड़ गया होगा। अब तो कोई भी अनभक्ताइन ऐसे पॉडकास्ट में नहीं जाएगा, जानता है कि फिर उसकी ऐसी तैसी हो जाएगा। तो अनभक्तो, इसलिए कहता हूँ कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ, और नहीं तो हाँ, तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब क्या नहीं करते हैं, बहुत दिनों के बाद वीडियो लाया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।